माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जी हाँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी जरूरत एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यानी कि स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन सबको यूज पड़ता है, चाहे वो आपको असाइनमेंट बनाना हो या फिर कोई बिजनेस के रिलेटेड कैटलॉग। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली फ्री वर्जन या फिर आप क्रैक वर्जन यूज करते होंगे। फ्री वर्जन का मसला यह कि यहाँ पे आपको बहुत से फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो अगर आप क्रैक वर्जन यूज करते हो तो सिंपली इसका मतलब यही है कि हैकर मेरी मार, मतलब हैकर मुझे मार। तो इस सब से बचने के लिए सिंपल यही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बाय कर लें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर आप बाय करेंगे तो लिटरली आपको $100 पर ईयर सिर्फ देखने को मिलेगा, जो कि मेरे भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना आप यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज करें। वेल, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रूली ऑफिस। ट्रूली ऑफिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको तमाम वो सर्विसेज देखने को मिलती हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोवाइड करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। इनके दो ही वर्जन है, एक स्टूडेंट एंड एक फैमिली। आपने सिंपली यहाँ पर शॉप नाउ में क्लिक करना है। बाय नाउ के बाद आपने सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑलमोस्ट इसकी प्राइस अभी फिलहाल 10,000 रुपीज है। 10,000 रुपीज में आपको सिर्फ वन टाइम पे करना है। आपको लाइफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अल्टरनेटिव है ट्रूली ऑफिस, इसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी, और ये दो पीसीज में आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब दो लोग मिलकर भी इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। अगर यूज करने की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका वर्ड भी है, इसके अलावा यहाँ पर इनका पीडीएफ भी है, एंड इसके अलावा शीट जो कि एक्सेल शीट की तरह यूज होता है, एंड यहाँ पर स्लाइड भी है। तो मतलब ये पावर पॉइंट की तरह वर्क करता है बेसिकली। तो मैंने ये बताना था इस कमाल के सॉफ्टवेयर के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मस्त जगह चेकआउट करना और मेरा कोड यूज करना था कि आपको स्पेशल किस्म का डिस्काउंट भी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 50,000 रुपीज में कॉस्ट करेगा। वेल, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये पीसी नहीं बल्कि सेटअप होने वाला है। तो अगर आपने जानना है कि कौन से स्पेसिफिकेशंस एंड क्या क्या चीजें मिल सकती हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अपने मॉनिटर की। मॉनिटर जो हम इस सेटअप में यूज करने वाले हैं वो सिंपल मॉनिटर होने वाला है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको डिसेंट साइज में देखने को मिलता है। नॉर्मली लोग ऑफिस वर्क या फिर घर बार के लिए खरीद लेते हैं, एंड इसकी रेजोल्यूशन राउंड अबाउट समथिंग 900p होती है। एंड इसके अलावा आप जाके दीगर साइजेस के भी देख सकते हैं, लेकिन आपने अपना बजट 6,000 रुपीज ही रखना है, जिसमें आपके पास यूज्ड में 65 वर्ड्स का मॉनिटर मिल जाएगा। माउस के लिए हम बजट रखते हैं 1,000 रुपीज, एंड सेम फॉर द कीबोर्ड। एंड सेम बजट में आपको दोनों चीजें मिल सकती है मार्केट्स पर, और नॉर्मली यही प्राइस होती है यूज प्रोडक्ट्स की। अगर आप न्यू शशके वाला बाय करेंगे तो पीसी के स्पेक्स बाकी के बहुत ज्यादा कम आ जाएंगे, तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो खैर, ये थे हमारे सेटअप की बाकी चीजें जो कि आपको कॉस्ट करेंगी अराउंड 8,000 रुपीज, एंड बाकी का सामान हमने 42,000 रुपीज में बाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर Core i5 4th जनरेशन प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि Core i5 4570 या फिर 4670 बाय कर सकते हैं। i5 4 चूज करने का सिंपल वजह यही थी कि भाई आप यहाँ पर अपने प्रोसेसर को बाद में अपग्रेड कर सकेंगे i7 4 की तरफ, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा अपने टाइम पे। मतलब आप यहाँ पर H81ME यूज कर सकते हैं, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू गाइस कि आप एटलीस्ट प्री बिल्ड पीसी ही बाय करें, ताकि आपकी जो कॉस्ट है पीसी की वो थोड़ी ज्यादा कम हो जाए। 8GB रैम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पे DDR3 की ही रैम यूज होगी, लेकिन 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम मिनिमम होनी चाहिए। 500GB की आपने यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज करनी है। 128GB की हम यहाँ पर SSD भी यूज करने वाले हैं, ताकि हम इसमें अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर दें और साथ में कोई एक आध गेम या फिर कोई एक आध एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें, ताकि उसमें परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिले। 500 वॉट 80+ पावर सप्लाई हमने यहाँ पर यूज करनी है। पावर सप्लाई में बेटा नो कॉम्प्रोमाइज। नॉर्मल केस हम यहाँ पर रखेंगे। जो पीसी की कॉस्ट होगी वो आपको राउंड अबाउट समथिंग 23,000 से लेकर 24,000 रुपीज तक पड़ेगी। मे भी आपको 25,000 कॉस्ट कर दे, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप कम से कम में खेलें, ताकि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड अच्छा आ जाए। अब ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो हमारे पास बजट बचता है वो राउंड अबाउट समथिंग लाइक 18,000 रुपीज है। 18,000 रुपीज में आपको मार्केट में RX 564GB अगर देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है, वरना आप GTX 962GB बाय कर सकते हैं। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अदरवाइज आप यहाँ पर GTX 952GB बाय कर सकते हैं। और भाई अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो, तो एटलीस्ट GTX 750 Ti बाय कर लेना, जो कि आपको इस बजट में सिंपली देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल पीसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली जो ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस वेरी करेगी। बट अगर आपके पास RX 564GB या GTX 962GB होगा तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आप बेंचमार्क्स डाल के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज GTX 952GB भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। GTX 750 Ti आपको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस दे सकता है, बट स्टिल ये एक ऐसा सेटअप होने वाला है जो कि आपको डिसेंट किस्म की गेमिंग प्रोवाइड कर लेगा। तो यही थी आज की वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर और भी वीडियोस हैं, वो जाके जरूर चेकआउट करना।